जनता न्यूज़ देख रहे हैं आप और खबर की शुरुआत बिजनौर से है, जहां उत्तर प्रदेश की जनपद बिजनौर की नगीना सीट पर पूरे देश को चौंकाया। भाई चंद्रशेखर आज़ाद की हुई रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जीत। वहीं पर बिजनौर से भी चंदन चौहान बने आरएलडी सांसद। दोनों ही सीटों पर बड़े दिलचस्प रहे आंकड़े। नगीना से अर्पित ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ वोटों की जीत पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कही बड़ी बात। पश्चिम जिलों में अगर आज़ाद समाज पार्टी को गठबंधन द्वारा लिया जाता तो समूचे यूपी में होती नगीना जैसी ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जीत। वहीं बिजनौर संसदीय क्षेत्र पर भाजपा गठबंधन प्रत्याशी चंदन चौहान ने अपनी जीत का परचम लहराया। चंदन चौहान ने सपा उम्मीदवार दीपक सैनी को 47,508 मतों से पटखनी दी। बसपा उम्मीदवार विजेंद्र सिंह को तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। मंगलवार को रालोद उम्मीदवार चंदन चौहान ने मतगणना के पहले चक्र में ही बढ़त बना ली थी। चंदन चौहान को 4,44,093 मत मिले। सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक मतगणना के नतीजों में उतार चढ़ाव चलता रहा। आपको बता दें, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से संसद में भाजपा रालोद प्रत्याशी गठबंधन के मीरापुर से विधायक चंदन चौहान को रालोद ने मैदान में उतारा था। चंदन चौहान की जीत होने पर रालोद ही नहीं बल्कि भाजपाइयों के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फूल माला से विजयी उम्मीदवार चंदन चौहान का बिजनौर में जगह जगह स्वागत किया गया। उधर नगीना से सिरमौर बने चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना की जनता ने प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को नकारते हुए आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को अपना सांसद चुन लिया। चंद्रशेखर ने करीब 1.5 लाख मतों से अंतर से जीत लिया चुनाव। चंद्रशेखर ने भाजपा के उम्मीदवार और नेहटौर के मौजूदा विधायक ओम कुमार को बड़ी पटखनी दी। वहीं पर सपा प्रत्याशी मनोज कुमार भी चंद्रशेखर से तीसरे नंबर पर रहे, जबकि बसपा के सुरेंद्र सिंह को महज 13,272 ही वोट मिल सके। मंगलवार की सुबह 8 बजे से वेयर हाउस में मतगणना शुरू हुई। मतगणना के पहले चक्र से ही आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने बढ़त बना ली थी। आखिरी चक्र तक बढ़ते बनाते रहे और आखिर 1,51,473 मतों से चुनाव जीत लिया। चंद्रशेखर को 5,13,140 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर से भाजपा उम्मीदवार ओम कुमार को 3,60,491 वोट ही हासिल कर सके। वहीं सपा उम्मीदवार पूर्व जज मनोज कुमार को महज 1,21,004 वोट ही मिले। बसपा उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह को सिर्फ 13,212 मतों पर संतोष करना पड़ा। मतगणना समाप्त होने पर डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने नगीना लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज कराने वाले चंद्रशेखर आज़ाद को प्रमाण पत्र सौंपा। उधर देश में आसपास सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नगीना सीट से सांसद निर्वाचित होने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता यदि समझदारी दिखाते तो उनके लिए परिणाम और भी बेहतर हो सकते थे। अपनी ऐतिहासिक जीत पर उन्होंने नगीना की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिस उम्मीद के साथ नगीना की जनता ने अपना प्यार व आशीर्वाद देकर उन्हें जिताया है, वह जनता की सभी उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि नगीना की जनता के लिए वह अब हर रोज़ काम करके दिखाएंगे। चंद्रशेखर ने साफ सुथरी मतगणना कराने के लिए जिला प्रशासन अधिकारियों को भी धन्यवाद किया। वहीं पर आसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिकॉर्ड तोड़ जीत पर सहारनपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष खुर्शीद मंसूरी ने भी उनकी ऐतिहासिक जीत पर कस्बे में खुशी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि भीम आर्मी चीफ आसपा प्रमुख भाई चंद्रशेखर आज़ाद दलित मुस्लिम पिछड़े मतदाताओं की कसौटी पर खरा उतरेंगे और उनके सुख दुख में काम आते हुए देश के संविधान को बचाने का काम करेंगे। सभी न्यूज अपडेट के लिए भारत न्यूज की सभी खबरों को लाइक शेयर में चैनल को सब्सक्राइब करें। नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का, आदरणीय मोदी जी का और इस क्षेत्र की जनता का, सम्मानित राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी के साथ काम करा और अब इतनी जिम्मेदारी और उनकी कमी एक दिन भी मुझे महसूस होने नहीं दी। और इतना ही कहूँगा मैं कि बिजनौर लोकसभा के समय तमाम क्षेत्रवासियों का और बड़ा भावुक पल है आज मेरे लिए, इसलिए मैं सबका दिल से आभार धन्यवाद करता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल्स के माध्यम से कि दिन रात उनके बीच रह के, आप सबके बीच रह के, आपकी जो भी उम्मीदें, आकांक्षाएं और जो भी क्षेत्र के विकास को लेके उम्मीदें हैं, उनको मैं अपने पसीने से सींच के मेहनत करके पूरा करने का प्रयास करूँ। सबका जिसने मेरी आलोचना की उसका भी धन्यवाद करता हूँ। जिसने मेरे खिलाफ जो है कोई दूसरी पार्टी का काम किया उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने मुझे वोट के रूप में आशीर्वाद दिया, जिन्होंने 24 घंटे 7 दिन यहाँ काम किया, एक एक कार्यकर्ता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देश भर से जो हमारे साथी यहाँ आए थे, जिन्होंने यहाँ मेहनत की, कहीं कहीं मैंने ईद पे भी घर नहीं गए,
मैं उन सब भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी अधिकारी कर्मचारियों का। बहुत फेयर जो है, बहुत फेयर काउंटिंग हुई। सुबह से अब तक कोई एक ऐसा इशू नहीं आया जहाँ कोई बहस हुई है। बहुत फेयर तरीके से जो है, मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ के प्रशासन का, और जिन कर्मचारियों ने चुनाव में ड्यूटियाँ की उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। सबका सहयोग है, और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को मेरा नीला सलाम। बीजेपी की हार हुई है और भी जगह बुरी हार हुई है पश्चिम में, क्या कहना चाहेंगे? ये अगर इंडिया अलायंस के लोग समझदारी दिखाते तो परिणाम और बहुत बेहतर। जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? जीत का सरा मैं सिर्फ और सिर्फ नगीना की जनता और यहाँ के हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और देश भर से जो कार्यकर्ता हमारे जुटे थे उन माओ बहनों के आशीर्वाद को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए बहुत। आगे क्या रणनीति है आपकी? अब रणनीति अब रोज आपको काम करके दिखाएं। जी चेयरमैन साहब, आज़ाद समाज पार्टी के जो चीफ जो काफ़ी ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बस सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कुल क्षेत्र की जनता को। जी लोकसभा में ये लोगों ने जो है एकजुट होकर के और चंद्रशेखर आज़ाद जी पे जो विश्वास जता करके उनको जिताया है, तो ये एक ऐतिहासिक जीत है और एक ये बुनियाद है। ये जो कारवां है, शुरुआत है यहाँ से, तो ये आगे बढ़ेगा। 2027 में बड़ी जीत जो है हासिल करेगी आज़ाद समाज पार्टी जी। और सभी को आजमाने के बाद जो है ना, लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले जो है आवाज़ उठाई है, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी मैटर रहा हो, तो बढ़ चढ़ कर के जो है ना चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी टीम ने जो है वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। न्याय दिलाने का जो है ना, पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया है। तो लोगों को एक उम्मीद है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है आगे बढ़ेंगे और जो है ना सभी समाज के लोगों को, वर्गों का जो है, पिछड़ों का, दलितों का, मुस्लिमों का जो है भला करने का